हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुरुषोत्तम सिंह और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के सामान्य अध्ययन की ये अगली क्लास है। लास्ट क्लास में हमने प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के विषय में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। हमको प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास के विषय में भी जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है, क्योंकि हड़प्पा नामक पुरास्थल की सर्वप्रथम खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई, जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई, उसकी खोज हुई, तो सबसे पहले जो शहर प्राप्त हुआ था वो था आपका हड़प्पा। हड़प्पा शहर प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता से के नाम से भी जानते हैं। अगर हम कालानुक्रम की दृष्टि से बात करें तो यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। जो मिस्र एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता उसी के समकालीन थी। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु इतिहास का निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि उन लोगों को लेखन का ज्ञान था। लेखन मतलब लिखने का ज्ञान था, पढ़ने लिखने का। उनकी जो लेखन शैली थी वो चित्रात्मक थी, इसलिए उस लेखन को उनके जो द्वारा लिखे हुए लेख हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि हमने उनकी लेखन को, अभी उनके द्वारा जो लिखा हुआ सामग्री है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें इतिहास के निर्माण में इसका प्रयोग नहीं कर पाए। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो परिपक्व जो केंद्र स्थल है वो है आपका सिंधु घाटी। कौन सा है? सिंधु घाटी। अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल क्या था, तो वो आपका सिंधु घाटी। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण एवं पूर्व की ओर हुआ। सिंधु घाटी से ही इसका विस्तार हुआ है सभ्यता का, दक्षिण एवं पूर्व की ओर। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विकास सिंधु घाटी से हुआ। वहाँ से इसका विकास दक्षिण एवं पूर्व की ओर हुआ। उसके साथ ही साथ यह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में यह सभ्यता विकसित हुई। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहले यह जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। हड़प्पा सभ्यता के मकान प्राय 2 मंजिल के थे। नालियाँ पक्की थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। समाज 4 वर्गों में विभक्त था। उस समय का जो समाज था वह 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार एवं श्रमिक। ये 4 वर्गों में उस समय का समाज जो था व्यक्त था। परिवार जो था वो था आपका मातृसत्तात्मक।
वर्तमान की अगर बात करें तो जिस वर्तमान में हमारा परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, उस समय दास प्रथा नहीं थी। मनोरंजन का साधन पासा खेलना था। उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता में उन उन लोगों के द्वारा कृषि की जाती थी, जिसके साक्ष्य मिले हैं। उनके द्वारा 9 कुल 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो 9 फसलें कौन-कौन सी हैं? गेहूँ सॉरी जौ, गेहूँ, चावल, सरसों, तिल तिल तिल, चना, कपास, मटर, ब्रासिका ब्रासिका जुन्सी, ये सरसों जैसी होती है। तो इन सब के हमको वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कुल 9 फसलों के। वो 9 फसलें कौन-कौन सी हैं? जौ, गेहूँ, चावल, सरसों, तिल, चना, कपास, मटर, ब्रासिका जुन्सी, ये 9 फसलों के आपको साक्ष्य मिले वहाँ से हमको। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा वह अपने खेतों की जुताई करते थे। सिंचाई के साधन की बात करें तो इसके लिए कोई साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि वो सिंचाई किस माध्यम से करते थे। जलाशय एवं कुएं, नहरों आदि द्वारा के साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि वो किस अपने साधन द्वारा अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे। उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वह लोग योगासन भी करते थे। पशुपालन पशुपालन में बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सूअर, कुत्ते, गधे आदि को उन्होंने अपना पालतू जानवर बना के रखा हुआ था। उनके द्वारा पशुपालन किया जाता था, जिसमें उन्होंने बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सूअर, कुत्ते आदि को उन्होंने अपने पालतू जानवर बना रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और संबंधित साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनकी खुदाई के द्वारा उनसे संबंधित बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनको हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये उससे संबंधित है। एक बार इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा जो नगर है वहाँ से अन्नागार, लाल बलुई पत्थर की धड़, शंख निर्मित बैल, सांप को दबाए हुए गरुड़, खरगोश चित्रित मुद्रा, एक मूर्तिका से स्त्री गर्भ से निकलता पौधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूर्तिका से स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया था एग्जाम में। ताबूत, मछुआरा, चित्रित बर्तन, इन सब की जो प्राप्ति हुई है वो हड़प्पा नगर से हुई है। मोहनजोदड़ो नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों से बने भवन, सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष, स्नानागार, सभा भवन, कुम्हारों के मोहल्ले के साक्ष्य, 3 बंदरों वाला मनका, एक मुद्रा पर नाव का चित्र, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट शहर है आपका चनूदड़ो। तो चनूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना, 3 बड़े टीले, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक के साक्ष्य। ये लिपस्टिक के जो साक्ष्य है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके हुए हैं चनूदड़ो से। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पंजों के चिन्ह, 2 बड़े जार, सुरमा, कंघा, उस्तरा, 3 मगरमच्छ। तो ये कंघा जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कंघा की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका शहर है रोपड़। तो रोपड़ से प्राप्त हुआ है कब्र में मानव के साथ कुत्ते का शव। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया है। कई अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कब्र में मानव के साथ कुत्ते का शव कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका ये हुआ है रोपड़ से। तो मानव, कब्र में मानव के साथ कुत्ते का शव, मृदभांड, तांबे का वाड़ाग्र, कुल्हाड़ी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से। नेक्स्ट शहर है आपका बनवाली। बनवाली। तो बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है? धोबन पात्र, मिट्टी का बना हुआ हल, जौ के दाने। तो मिट्टी का हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मिट्टी का बना हुआ हल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा। कालीबंगा से क्या? हल से जुते हुए खेत के साक्ष। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल से जुते हुए खेत के साक्ष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। ठीक है। अग्निवेदियाँ, हवन कुंड, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है। भूकंप आने के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और लकड़ी की नालियों के साक्ष्य, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य, ये कालीबंगा जो शहर था वहाँ पे जो नालियाँ थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो उसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। लोथल। लोथल पक्की ईंटों का बना बंदरगाह, गोदीबाड़ा, युगल, समाधान, चावल का अवशेष, फारस की मोहरें, मन के बनाने का कारखाना, इन सब की प्राप्ति हुई है लोथल से। रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी का अवशेष। धान की भूसी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। नेक्स्ट आपका शहर है सुरकोटदा। सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? कलश, समाधान, कलश, समाधान, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां। नेक्स्ट जो शहर है आपका हड़प्पा सभ्यता का, वो है आपका मांडा। तो मांडा से क्या हुआ है? हड्डी के नुकीले वाड़ाग्र। हड्डी के नुकीले वाड़ाग्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मांडा से हुई है। एक आधी अधूरी मोहर, मृदभांड, ये कहाँ से मिला है? मांडा से। नेक्स्ट है आपका दायमाबाद। दायमाबाद से क्या हुआ है? तांबे का गेंडा, रथ, हाथी एवं बैल, इन सब की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है दायमाबाद से। ये तांबे की थी तीनों चीज़ें। ये सारी जो चीज़ें हैं वो तांबे की थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हड़प्पा सभ्यता के शहर और उनकी खोज किस वर्ष में हुई और खोजकर्ता कौन थे और किस संबंधित नदी पर वो स्थित थे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा, फिर बिहार का इतिहास, बिहार में आर्यों का आगमन, उसके बाद हम मध्य भारत में आएंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।